हरे कृष्णा। मैं आपको एक शास्त्र सम्मत कथा सुना रही हूँ। एक व्याध था, शिकारी। व्याध को शिकारी कहते हैं। तो हमेशा धनुष बाण लिए हुए कभी गाय को, कभी भैंस को, कभी सुअर को, कभी पक्षियों को, चिड़िया को इस तरह निशाना साधता रहता था और मारता रहता था। जब उसके जीवन का अंत समय आने लगा तो कुछ सेकंड पहले उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा था। उसने बीट कर दी। वो बीट उसके माथे पर तिलक के अंदाज में गिर गई। तो जब उसके प्राण निकलने लगे तो यम के दूत उसके पास नहीं आ पाए। तो जब अपवित्र बीट से इतना उसका उद्धार हो गया तो जो गोपी चंदन लगाते हैं उनके भाग्य का तो कहना ही क्या है। यदि आपको समाज से शर्म आती है तो आप, पहली बात तो आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुकर्मी हैं वो सबके सामने कुकर्म करते रहते हैं और उन्हें शर्म नहीं आती। तो हमारा तो गंदा काम है नहीं, हमारा तो आध्यात्मिक एम है, हमें डरना नहीं चाहिए। पर फिर भी यदि आप समाज से मुकाबला ना कर सकें तो आप गंगा जल हथेली में लेकर या राधा कुंड का जल लेकर आप तिलक लगा लें। आपका शरीर भी सुरक्षित हो गया, आप अकाल मृत्यु से भी बच गए और समाज भी नहीं देख पा रहा है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा है, हे उद्धव, जो कुत्ते का मांस खाता रहा है उसे स्वपच चांडाल कहते हैं। स्वपच चांडाल भी आज सारे बुरे कुकर्म छोड़ चुका है। माथे पर वैष्णव तिलक लगाता है, गले में तुलसी की माला पहनता है और मुख में हरि का नाम है। तो यमराज ने यमदूतों को कह रखा है कि तुम मेरे इन भक्तों की तरफ नहीं जाओ। जैसे हम समझ जाते हैं कि ये ड्रेस से ही समझते हैं कि पुलिस वाला है, ये मिलिट्री वाला है, ये डॉक्टर है, ये वकील है, तो ऐसे ही ये वैष्णव की ड्रेस है। तो इस ड्रेस में यमराज ने अपने दूतों को कहा है कि जो माथे पर तिलक लगाया हुआ है और गले में तुलसी की माला पहने हुए और मुख में उसके हरि का नाम है, तो तुम उनके पास भूल कर भी मत जाना। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।